कल्पना करो, एक ऐसा आदमी जो हर सुबह उठते ही खुद से वादा करता है, आज बदलूंगा, आज मजबूत बनूंगा, आज अपनी जिंदगी सुधार लूंगा, पर हर रात वही आदमी टूटकर सो जाता है क्योंकि उसके वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं। वही आदमी था लुकास। उम्र 32, 2 बच्चे, शादीशुदा, नौकरी ठीक ठाक, जिंदगी बिल्कुल साधारण, और हाँ, एक बेहद कड़वी सच्चाई, वह भीतर से कमजोर था। शरीर नहीं, मन, साहस नहीं, आदतें, इरादे नहीं, हिम्मत। वह हर सोमवार उठकर कहता, आज से व्यायाम। बुधवार आते आते हार मान लेता, कहता आज जल्दी उठूंगा। फिर अलार्म बजते ही 7 बार स्नूज दबा देता। वह चाहता बहुत कुछ था पर कर कुछ नहीं पाता था। दिमाग उसके आदेश देता, शरीर उसके आदेशों को नजरअंदाज कर देता, और फिर एक दिन उसकी जिंदगी फट गई। एक अहम मीटिंग के बीच अचानक उसकी सांसें तेज होने लगीं, कान बजने लगे, कमरा घूमने लगा। उसे लगा अभी गिर जाएगा। वह मीटिंग से बाहर भागा। डॉक्टर ने कहा, शरीर ठीक है, समस्या शरीर में नहीं, मन में है। तुम्हारा मन असली खतरे और मामूली असहजता में फर्क करना ही भूल चुका है। तुम्हें अपने तंत्रिका तंत्र को ट्रेन करना होगा। ये बात लुकास की छाती पर बिजली की तरह गिरी। उसी रात उसने इंटरनेट पर तलाशना शुरू किया, मन को कैसे मजबूत करें, डर को कैसे हराएं, अनुशासन कैसे बनता है। महीनों की खोज के बाद उसने एक नाम पाया, एक ऐसा योद्धा जिसने 13 साल की उम्र से लेकर अपनी मृत्यु तक 60 से अधिक द्वंद्व युद्ध जीते और कभी पराजित नहीं हुआ। नाम कोई मायने नहीं रखता, पर उसकी सीख धधकती आग थी। वह केवल शरीर का योद्धा नहीं था, वह मन का शिल्पकार था। उसकी किताब में लिखा था, ताकत जोड़ने से नहीं बनती, ताकत हटाने से बनती है, उन सारी चीजों को हटाकर जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। लुकास के जीवन को यह वाक्य चीर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी असली समस्या यह नहीं थी कि वह क्या नहीं कर पा रहा था, बल्कि यह थी कि उसके भीतर कितनी अनचाही चीजें जम गई थीं। बहाने, डर, टालमटोल, आराम की लत, दूसरों से मान्यता की भूख। उसने उस रात निर्णय लिया, अब बदलाव जोड़कर नहीं, हटाकर होगा। अगले ही दिन सुबह उसने वह पहला कदम उठाया जिसने उसकी पूरी दिशा बदल दी। उसने तय किया, 20 पुश अप रोज। कोई बहाना नहीं, कोई समय तय नहीं, कोई उपकरण नहीं, बस जमीन और मेरा शरीर। पहले दिन यह आसान था, 5वें दिन शरीर दुखा, 10वें दिन काम के सिलसिले में यात्रा थी, 15वें दिन हल्का बुखार, 20वें दिन थकावट की हदें पार। पर इस बार उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके दिमाग में गूंज रहा था, असली शक्ति वही है जो हर परिस्थिति में जारी रहे। इस छोटे से प्रयोग ने उसके भीतर ऐसी चिंगारी जलाई जिसका असर आने वाले महीनों में बिजली की तरह फैलने वाला था। अभी वह समझ भी नहीं पाया था कि वह किस रास्ते पर कदम रख चुका है। बदलाव शुरू हो चुका था और यह बदलाव अब रुकने वाला नहीं था। लुकास को धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसके भीतर की कमजोरी किसी कमी से नहीं, बल्कि अत्यधिक निर्भरताओं से पैदा हो रही थी। वह तभी व्यायाम करता था जब माहौल सही हो, तभी काम में ध्यान देता था जब मूड सही हो, तभी कठिन बात करता था जब स्थिति आरामदायक हो। और उसी रात उसने एक पंक्ति पढ़ी, तुम्हारी शक्ति तब तक सीमित रहेगी जब तक उसे खास परिस्थितियों की जरूरत होगी। इस वाक्य ने उसके भीतर बिजली गिरा दी। उसे एहसास हुआ वह अपनी जिंदगी का योद्धा बन ही नहीं सकता, क्योंकि वह हथियार नहीं ढो रहा था, बल्कि आदतें ढो रहा था। वह अपनी सुविधा का गुलाम था। अगले दिन उसने खुद को ध्यान से देखा। वह तभी काम में अच्छा था जब ऑफिस शांत हो, तभी निश्चिंत था जब घर में सब ठीक हो, तभी खान पान ठीक रखता जब पत्नी समय पर खाना बना दे, तभी टहलने जाता जब मौसम अच्छा हो। इन सब ने मिलकर उसके भीतर एक कमजोर मन गढ़ दिया था जो हर मामूली असुविधा से टूट जाता था। उसे अचानक समझ आया ये जीवन की लड़ाइयां उसे नहीं हरा रही, बल्कि उसकी अपेक्षाएं उसे हर बार चकनाचूर कर रही हैं। उसी शाम उसने निर्णायक कदम उठाया, अब मेरे प्रशिक्षण की कोई शर्त नहीं होगी। पुश अप्स उसका पहला हथियार थे, पर अब उसने दूसरा नियम जोड़ा, कभी शून्य नहीं। चाहे 5 करो, 10 करो, आधे करो, पर शून्य नहीं, क्योंकि शून्य ही वह जगह है जहां इंसान फिर वही बन जाता है जिससे वह निकलना चाहता था। दिन 20 से दिन 40 तक उसे लगा कि शरीर थक रहा है, बट उसके भीतर कुछ और जाग रहा था।
वह अब पुशअप्स नहीं कर रहा था, वह निर्णय करता जा रहा था। दिन में कहीं भी ऑफिस, होटल, बाथरूम, कॉरिडोर वो पुशअप्स कर लेता। लोग देख रहे थे, फर्क नहीं पड़ता। मूड नहीं था, इसका मतलब है करना और जरूरी है। शरीर में दर्द था तो संख्या कम पर शून्य नहीं। फिर एक दिन उसकी असली परीक्षा आई। तेज बारिश, ठंडी सुबह, रात भर जागने के बाद थकावट और मन पूरी तरह टूट चुका। उसका अंदरूनी संवाद शुरू हुआ, आज छोड़ दे, आज आराम कर ले, आज कोई नहीं देख रहा। लेकिन फिर एक और आवाज उभरी, धीमी, शांत, पर बेहद भारी, तू वही बन जाएगा जिससे भाग रहा है। वह उठा, जमीन पर हाथ रखा और 5 पुशअप्स किए, बस 5। पर वह उसके जीवन का सबसे निर्णायक 5 था, क्योंकि उस दिन उसने जाना शक्ति संख्या में नहीं, निरंतरता में रहती है। अगले हफ्ते उसका मन बदलने लगा। वह हर स्थिति को पुराने नजरिए से नहीं देख रहा था। वह महसूस कर रहा था कि उसके भीतर कोई हिस्सा है जो पहले था ही नहीं। एक ऐसा हिस्सा जो आदेश देता नहीं, निर्देशन करता है। वह जान चुका था कि एक नियम उसकी जिंदगी को नया रूप दे चुका था। मैं परिस्थिति के हिसाब से नहीं बदलूंगा, मैं परिस्थितियों को मजबूर करूंगा कि वे मेरे सामने झुके। जैसे जैसे शरीर मजबूत हो रहा था, उसी गति से उसकी आंतरिक निर्भरताएं टूट रही थी। वह हर दिन अपने पुराने स्व को थोड़ा और पीछे छोड़ रहा था। यह केवल शुरुआत थी, आगे उसे उस मन से टकराना था जो दशकों से उसकी असली ताकत को दबाए बैठा था। अगला अध्याय, जहां लुकास पहली बार अपने मन के युद्ध क्षेत्र में कदम रखेगा, अब शुरू होगा। लुकास की शारीरिक निरंतरता अब ठहर चुकी थी, लेकिन असली तूफान उसके भीतर था। शरीर तो आदेश मान रहा था, पर मन हर बार नई चाल चला रहा था। ऑफिस जाते समय अचानक बेचैनी उठ जाती, गाड़ी चलाते हुए सिर भारी होने लगता, घर में मामूली बात पर दिल धड़कने लगता। यह वही पैटर्न था जिसने उसे पहली बार पैनिक अटैक तक पहुंचा दिया था। पर अब वह भागने वाला नहीं था। अब उसने अपने भीतर के शत्रु से आमने सामने मिलना था। उस रात उसने किताब में एक पंक्ति पढ़ी, मन को हराने की कोशिश मत करो, उसे देखने की क्षमता पैदा करो। यह पढ़ते ही वह रुका। उसने समझा वह लगातार मन से लड़ रहा था, उसे दबा रहा था, उसे चुप करा रहा था। जबकि उसकी असली ताकत इस बात में थी कि वह मन के हर भाव को ठीक वैसा ही देख सके, बिना भागे, बिना जज किए, बिना प्रतिक्रिया के। अगले दिन उसकी परीक्षा तुरंत शुरू हो गई। ऑफिस में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन था। पहले जैसी घबराहट फिर उठी, छाती भारी, सांस तेज, हाथ कांपने लगे, आवाज रुकने लगी। पर इस बार उसने कुछ और किया। वह भागा नहीं। उसने मन से कहा, ठीक है डर, तू भी बैठ, मैं देखता हूं। उसने आंखें बंद नहीं की। वह पल से दूर नहीं गया। उसने डर की हर लहर को महसूस किया, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग देख रहा हो। यहां दिल तेज हुआ, यहां पेट सिकुड़ा, यहां आवाज भर्रा रही है। और अचानक उसने महसूस किया कि डर का असर कम हो रहा है, जैसे उसका प्रभाव खत्म हो रहा हो। प्रस्तुति पूरी हुई। वह कांपा नहीं, आवाज नहीं टूटी। लोग देखते रहे, यह वही लुकास कैसे हो सकता है। फिर शाम को घर लौटते समय ट्रैफिक जाम में वह फंसा। पहले वह चिढ़ जाता था, इस बार उसने फिर वही किया, हर भावना को देखना बिना उसका गुलाम बने। उसने महसूस किया कि मन केवल पुरानी आदतें दोहरा रहा है। उसने सीख लिया था प्रतिक्रिया शरीर की होती है, पर उत्तर मन का। यह अंतर बहुत बड़ा था। हर दिन वह यह अभ्यास करता गया, मीटिंग में, लाइन में, बच्चों को संभालते समय, पत्नी से बहस के दौरान। हर बार वह डर, गुस्सा, चिंता को देखकर ही शांत कर देता। उसने जाना कि मन को शांत करना ध्यान नहीं, अनुशासन है। धीरे धीरे उसके भीतर एक विचित्र शक्ति जन्म लेने लगी। वह महसूस करता कि मन अब उसके ऊपर चढ़कर हावी नहीं हो सकता। उसके भीतर एक नया कमांडर जाग रहा था, जो स्थिति को चलाता था, न कि उससे चलाया जाता था। लेकिन एक घटना ने साबित किया कि वह सच में बदल चुका है। ऑफिस में एक वरिष्ठ ने उसे सबके सामने डांटते हुए कहा, तुम हमेशा धीमे हो, तुम टीम को पीछे खींच रहे हो। पुराने दिनों में वह जम जाता, पसीना आता, आवाज टूटती, पर उस दिन वह शांत रहा।
उसने अपने भीतर उठती गर्मी को महसूस किया, पर प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सीधा, स्पष्ट, स्थिर स्वर में कहा, मैं सुधार करूंगा। बताइए, किस हिस्से पर सबसे ज्यादा काम चाहिए? कमरे में सन्नाटा फैल गया। नाराज व्यक्ति भी पल भर के लिए रुक गया। उस दिन लुकास ने पहली बार अपने भीतर का योद्धा देखा, जो तलवार से नहीं, स्थिरता से लड़ता है। यह उसका पहला वास्तविक मानसिक युद्ध था और उसने जीत लिया था। पर असली परीक्षा अभी थी, क्योंकि जिस दिन मन शांत होने लगता है, जीवन ही अगला तूफान भेजता है जांचने के लिए कि यह स्थिरता असली है या एक भ्रम। अब वह तूफान आने वाला था। उस स्थिरता की चमक बहुत देर तक छिपी नहीं रही। जैसे ही लुकास के भीतर का मन संयमित होने लगा, उसकी जिंदगी ने अचानक दिशा बदल दी। जिस कंपनी में वह पिछले 5 साल से काम कर रहा था, वहां एक सुबह उसे अचानक एक ईमेल मिला, इमरजेंसी मीटिंग, मैंडेटोरी अटेंडेंस। जैसे ही उसने कॉन्फ्रेंस रूम में कदम रखा, हवा भारी थी, चेहरों पर बेचैनी थी। अंदर आते ही मैनेजर ने सीधा कहा, हम कटौती कर रहे हैं, कुछ लोगों को जाना पड़ेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसका दिल सामान्य रूप से थोड़ा तेज हुआ, पर इस बार यह डर नहीं था, यह केवल शारीरिक प्रतिक्रिया थी जिसे वह अब पहचानता था। फिर मैनेजर ने उसका नाम लिया, लुकास, आप प्रभावित कर्मचारियों में से एक हैं। आपको 30 दिनों का नोटिस दिया जाएगा। हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। किसी ने सोचा यह अब टूट जाएगा, कोई बोला यह तो घबरा जाएगा, किसी ने उम्मीद की शायद यह रो पड़े। लेकिन लुकास शांत खड़ा रहा। वह भीतर उठती लहरों को महसूस कर रहा था, झटका, हल्का दुहक, अनिश्चितता, पर वह उनसे दूर नहीं जा रहा था। वह सबको उस तरह देख रहा था जैसे वक्ता मंच पर खड़ा हो। उसने केवल इतना कहा, समझ गया, एक ही वाक्य, पर यह वाक्य उसकी पूरी यात्रा का निचोड़ था। वह कमरे से बाहर निकला और देखा कि उसके साथ निकाले गए बाकी लोग हताश होकर फोन पर बात कर रहे थे। कोई रो रहा था, कोई दीवार की तरफ घूर रहा था, कोई जमीन पर बैठ गया था। वे घबराहट में डूब चुके थे, लेकिन लुकास की चाल में कोई कंपकंपी नहीं थी, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, कोई टूटन नहीं थी। उसके भीतर एक स्थिर आवाज बोल रही थी, यह वही युद्ध है जिसके लिए तूने खुद को तैयार किया था। उसी शाम की बात है, उसकी पत्नी ने पूछा, तुम बिल्कुल परेशान क्यों नहीं हो? लुकास ने एक लंबे विराम के बाद कहा, परेशानी हल नहीं देती, कार्रवाई देती है। उस रात उसने अपने डर के साथ बैठकर सोचा, मुझे क्या खोने का डर है? नौकरी, पद, पहचान? फिर उसे वह बात याद आई जो उसने महीनों पहले पढ़ी थी, जिस चीज से तुम डरते हो वही तुम्हें बांधती है। वह मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि वह अब किसी चीज का बंधुआ नहीं है। अगले ही दिन उसने 3 चीजें की, अपना रिज्यूमे अपडेट किया, 5 अलग अलग परिचितों को संदेश भेजे और एक नोटबुक में लिखा, मैं अब खाली नहीं बल्कि तैयार हूं। इसी दौरान दुनिया उसके इस बदलाव को पहले से भी ज्यादा महसूस करने लगी। ऑफिस के लोग हैरान थे कि वह तनाव के बीच भी शांत कैसे है। उसके मित्र पूछ रहे थे, तुम्हें डर नहीं लगता? और उसका जवाब हर बार वही होता, डर महसूस होता है, पर मैं उसे चलाता हूं, वह मुझे नहीं। 30 दिनों में उसने खुद को पूरी तरह युद्ध मोड में डाल दिया। उसने हर इंटरव्यू में वही स्थिरता दिखलाई जो पिछले महीनों में उसने विकसित की थी। न आवाज कांपी, न चेहरा बदला, न मन भटका। 23वें दिन उस स्थिरता ने चमत्कार कर दिया। उसे 1 नहीं 3 ऑफर मिले। जब उसकी पत्नी ने पूछा, कैसे किया ये सब? उसने बस इतना कहा, मैंने वही किया जो मैं रोज करता हूं, गिरा नहीं, रुका नहीं। नई नौकरी पुरानी से 40% ज्यादा वेतन वाली थी। जिन लोगों ने उसी दिन नौकरी खोई थी, उनमें से आधे अब तक परेशान घूम रहे थे, और लुकास, वह पहले से भी मजबूत होकर आगे बढ़ रहा था। ऐसा नहीं कि उसे डर नहीं लगा, फर्क यह था, अब डर उसके सामने खड़ा एक दुश्मन नहीं था, वह डर के पीछे खड़ा सेनापति था। पर असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि लुकास ने जो शक्ति पाई थी वह केवल स्थिरता की नहीं थी, वह उस अवस्था की शक्ति थी जिसे मास्टर कहते हैं, अडोल मन। और अब उसे इसका सबसे कठिन अध्याय सीखना बाकी था। और अब आता है वो मुकाम जहां शक्ति, अनुशासन और जागरूकता मिलकर एक ऐसे अस्तित्व का निर्माण करते हैं जिसे देखकर लोग कहते हैं, ये इंसान नहीं और है। लेकिन सच ये नहीं कि वो इंसान बदल गया, सच ये है
कि उसने अपने अंदर से हर वो चीज मिटा दी जो उसे सामान्य बनाती थी। और ये वही बिंदु है जहां मुसाशी की अंतिम शिक्षा शुरू होती है, सूती स्वयं को त्याग देना। अब तक की यात्रा में लुकास ने शरीर बदल लिया, मन बदल लिया, आदतें बदल ली, लेकिन एक चीज अभी भी बची हुई थी, खुद को खो देने का डर। उसने महसूस किया कि वह मजबूत है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता था कि यदि एक दिन वह ट्रेनिंग छोड़ दे तो सब टूट जाएगा। ऐसे में मुसाशी कहते हैं कि जब तक तुम शक्ति को पकड़ कर रखते हो तुम उससे डरते रहोगे। शक्ति को पकड़ना नहीं है, उसे होना है। और यहीं से लुकास ने असली परिवर्तन की शुरुआत की। उसने ट्रेनिंग के दिन गिनना छोड़ दिया, लक्ष्य लिखना छोड़ दिया, उपलब्धियां बताना छोड़ दिया, बाहरी दुनिया को दिखाना छोड़ दिया कि वह कितना बदल चुका है। अब ट्रेनिंग थी लेकिन बिना अहंकार के, ध्यान था लेकिन बिना दिखावे के, अनुशासन था लेकिन बिना किसी शोर के। अब वह कुछ बन नहीं रहा था, वह बस था। और इस होने की अवस्था ने उसके अंदर वो शांत ताकत पैदा की जिसका जिक्र मुसाशी ने अपनी अंतिम पांडुलिपि में किया था। मैं न पछतावा करता हूँ, न इच्छा करता हूँ, न डरता हूँ। और जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है लोग उससे दूर होने लगते हैं, क्योंकि उसका अस्तित्व दूसरों की कमजोरी को उजागर कर देता है। साथ ही मजाक करना छोड़ देते हैं, दोस्त बहाने बनाना बंद कर देते हैं, परिवार भी कहने लगता है कि तुम बहुत बदल गए हो। लेकिन सच में वो नहीं बदला, वो बस वो सब त्याग चुका है जो उसे कमजोर बनाता था। अब वह दर्पण बन चुका है जिसमें लोग अपने भीतर की कमजोरियां देख लेते हैं। और यही कारण था कि नौकरी खोने के बाद भी वह शांत था, नई नौकरी मिलने के बाद भी शांत था, क्योंकि न सफलता उसे हिला सकती थी, न असफलता, न प्रशंसा, न आलोचना, न लाभ, न हानि, न कोई घटना, न कोई व्यक्ति। जब उसकी जड़ें गहरी हो चुकी थीं, तूफान चाहे जितना बड़ा हो, डाली हिल सकती है, पेड़ नहीं। और इस अवस्था को मुसाशी कहते हैं फोशिन, स्थिर मन। ऐसा मन जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, बल्कि हर परिस्थिति को उसी स्थिरता से देखता है जिसके साथ वह चाय पीते समय देखता है। और यही कारण था कि 1 साल बाद लुकास वह नहीं रह गया जो वह था, वह बन गया जो वह हमेशा बनने वाला था। केवल आवश्यक, केवल सार, केवल वह जो मिटाया नहीं जा सकता। वह अब कोशिश नहीं करता था, वह बस करता था। वह अनुशासित नहीं था, अब अनुशासन ही उसका अस्तित्व था। वह प्रेरित नहीं था, अब प्रेरणा उसकी प्रकृति थी। और यही अंतिम सत्य है, शक्ति जोड़ने से नहीं आती, शक्ति उन चीज़ों को मिटाने से आती है जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर करती हैं। और यही वजह है कि मुसाशी 62 साल की उम्र में एक गुफा में अकेले मरते हुए भी कह सके, मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि जिसने खुद को साध लिया उसने दुनिया को साध लिया। और अब सवाल यह नहीं कि मुसाशी ने यह कैसे किया, सवाल यह है तुम क्यों नहीं कर रहे। अंतर क्षमता का नहीं है, अंतर बस एक चीज का है, इच्छा का। क्या तुम वो सब मिटाने को तैयार हो जो तुम्हें सामान्य बनाता है, या तुम भीड़ में ही रहना चाहते हो? क्योंकि डर छोड़ दोगे तो ताकत मिलती है, और ताकत मिल गई तो बहाने खत्म होते हैं। और जब बहाने खत्म हो जाते हैं तब असली इंसान सामने आता है, और वो इंसान डराता है।